हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स प्लस। आशा है आप सब स्वस्थ और आपका प्रिपरेशन सही चल रहा होगा। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जिसे मैं कहता हूँ बाप ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज। मतलब ऐसा स्ट्रेटजी जो अगर आपने लगा लिया अपने प्रिपरेशन के दौरान तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, आपका क्लियर होकर ही रहेगा। उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के वीडियोस हम अपने चैनल पर डालते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास जिनको आपको लगता है कि उन दोस्तों को भी पता चलनी चाहिए, आपके भाई बहनों को जिनको ये ज़रूरत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है यहाँ पे कि आपका ये स्ट्रेटजी क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी क्या कहती है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको समझनी होगी कि क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर जो भी बनाएगा वो आपकी किताब से ही होगा, जो सिलेबस है उसमें से, है ना। तो क्या ऐसा किया जाए कि आपका जो एग्जामिनर है वो सिलेबस के बाहर तो क्वेश्चन देगा नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा वो सिलेबस के अंदर से ही आएगा। अगर जो भी क्वेश्चन है सिलेबस के अंदर से आएगा तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि आप क्वेश्चन नहीं करके आ पाते हो, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। इसका एक कारण, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण मुझे लगता है वो ये है कि आप लोग सफिशिएंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नहीं करते हो। तो ये स्ट्रेटजी इसी लूप होल को बंद करने के लिए है कि क्या किया जाए कि एग्ज़ामिनर मतलब निरहत्ता हो जाए, मतलब कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। वो कहाँ से क्वेश्चन देगा, कहाँ से क्वेश्चन देगा, बुक से ही क्वेश्चन देगा, उन्हीं टॉपिक से देगा, ठीक है। तो ऐसा हमारी तैयारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका उसके पास आंसर हो। तो स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर आप पीसीबी हैं, यानी अगर आपने नीट की तैयारी शुरू की है, तो आपको 300 क्वेश्चन एक चैप्टर से करने हैं। 300 क्वेश्चन एक चैप्टर से, हर एक चैप्टर से आप कर लेते हैं तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आपका टॉपिक इतना क्लियर हो जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा कि कुछ भी पूछ दे बेचारा, आपके पास आंसर तो होगा ही, आप उसके आंसर का जवाब दे सकते हो जो भी क्वेश्चन पेपर में सेट होगा। उसी तरह से फिजिक्स में हर एक चैप्टर में लगभग 7-8 टॉपिक्स होते हैं या 10-15 टॉपिक्स होते हैं। उस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन ये था, मैंने भी ये सब स्ट्रेटजीज लगाई थी। तो मैं ये स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप अगर 150 क्वेश्चन कर देते हैं एक चैप्टर से, एक चैप्टर से 150 क्वेश्चन, तो एग्ज़ामिनर का ऐसा हिम्मत नहीं है कि और कुछ भी वो सेट कर सके, या उसके सिलेबस इतना बड़ा है ही नहीं कि एग्ज़ामिनर इसके बाहर भी कुछ पूछ सके। अगर आपने 150 क्वेश्चन जम के अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा करके कर लिया तो आपका काम हो गया। उसी तरह से केमिस्ट्री की बात करें तो आप अगर 200 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जामिनर कुछ भी नहीं सेट कर सकता ऐसा जो आपको नहीं आता हो या आपको कोई आइडिया ना हो, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन अगर आपने केमिस्ट्री से, फिजिक्स से 150 क्वेश्चन यानी 150 और बायोलॉजी से 300 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका समझ लीजिए कि कोई भी एग्जामिनर, कोई भी एग्ज़ाम पीसी। और मैथमेटिक्स की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है, कंपेयर टू मतलब बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को अगर देखें तो, और उसे अंत में ही सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन पेपर के अपने, क्योंकि वो लेंदी भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें मैथ की तो आपको, क्योंकि मैथ से एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, तो कम से कम आपको 300 क्वेश्चन एक चैप्टर से करने होंगे। 300 क्वेश्चन इज़ मस्ट, ठीक है। 300 आपने क्वेश्चन कर लिया तो आप समझिए कि एग्जामिनर कोई भी किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन सेट करे, आप उसका आंसर दे सकते हैं। हर एक चैप्टर से अगर आपने 300 क्वेश्चंस कर लिए तो हो जाएगा आपका काम। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मैथ्स जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स को एक्चुअली में एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी लग जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा एक चैप्टर के लिए 300 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। तो दोस्तों आप मोटी मोटी जो किताबें आती हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होगा किन किताबों की बात कर रहा हूँ मैं, उन किताबों को लीजिए
और ज़रूरी नहीं कि उन्हें बहुत ज़्यादा समय दिया जाए, उन्हें बहुत ज़्यादा समय दिया जाए ये बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर 3 4 5 मिनट मैक्सिमम दीजिए, 7 मिनट दीजिए, और उससे नहीं हो रहा तो आप पीछे जाके सोल्यूशन देख लीजिए। क्योंकि आपको पहले तो अभी बिगिनर हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आइडिया में दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आइडिया आपके पास होना चाहिए, तभी आपको होगा। ठीक है, तो डरिए मत कि मुझसे नहीं हो रहा है तो ये मैं पीछे से सोल्यूशन देख रहा हूँ, ये नहीं है। आपको बस आइडिया होना चाहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का टिक्स और टेक्निक्स पता होना चाहिए, और उसे नोट डाउन भी कर लेना चाहिए कि मैथ में अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें और कोई ट्रिक स्ट्रेटजी मिली तो उसे नोट डाउन कर लीजिए कीजिए, और उसे याद रख लिया कीजिए। ठीक है, और फिर यही स्ट्रेटजी है जो मैंने अपनाई थी पीसीएम के लिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स में 300 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चन, और फिजिक्स के 150 क्वेश्चन, जो आपको भी आगे ले जा सकते हैं।